अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि अल्लाह ताला जब किसी को नवाजता है तो वो कैसे नवाजता है। अल्लाह ताला कितने पावरफुल हैं, ये बातें तो हमने सुनी हैं कुरान मजीद में भी, अहादीस में भी। उसका एक छोटा सा मुशाहिदा मैंने किया, मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन मैंने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कुछ डिफरेंट तरीके से। अच्छा, मेरी कुछ चीज़ों की ऑब्जर्वेशन ऑब्ज़र्व करने की कुछ स्ट्रेटजी कुछ और है। मैं अपना एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, और इस इलेक्शन में सबसे कम जिसका बजट कैंपेन पे लगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। उसने कोई जलसा भी नहीं किया, उसके उम्मीदवारों ने घर घर जाके कोई कैंपेन भी नहीं चलाई। कैंपेन पे भी वो पैसे जो इश्तिहारों पे लगते हैं, जो फ्लैक्स बनाने पे लगते हैं, जो गली गली पोस्टर फेंके जाते हैं, दीवारों पे लगते हैं, उस तरह भी नहीं लगे। दूसरी तरफ कुछ पार्टियों ने जलसे भी किए, पोस्टर भी लगे, कैंपेन भी चलाई, सारा कुछ हुआ। लेकिन 8 फरवरी को हमने ये देखा कि जी वोट उस पार्टी को पड़ा जिसने कैंपेन की नहीं, जिसका लीडर जेल में है, जिसके उम्मीदवारों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अगर सादा जुबान में कहूँ तो एक नहत्ती पार्टी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सारे इदारे, बड़े बड़े ओहदों पे लोग, ऐसा देखने में बज़ाहिर लग रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ एक पार्टी को कहीं से किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है। ये मैं दुनियावी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इदारों की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि 8 फरवरी को मैंने भी इलेक्शन में ड्यूटी की एज अ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि आवाम निकली और आवाम के दिल में किसने डाला कि वोट हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान को डालना है। अच्छा, वोट सिर्फ इमरान खान को पड़ा है, उनके जितने आगे उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको नहीं पड़ा, सिर्फ इमरान खान एक बंदे के नाम पे वोट पड़ा है। अच्छा, मुशाहिदा ये देखने में आया, बड़े डिसेबल लोग, जिस इदारे में मैं ड्यूटी कर रहा था वो तीसरी मंजिल पे था वो कॉलेज, और उस कॉलेज में लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियाँ थी। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के तीसरी मंजिल पे तो मैंने देखा एक बहुत ही बूढ़ी औरत, बहुत ही मतलब उनकी उम्र बहुत ही एज, चला दो बंदे उनको पकड़ के लेके आए। तो मैं ये सोच रहा था इन्होंने सीढ़ियाँ कैसे चढ़ी हैं। वो आई तो जब मैंने उनको बैलेट पेपर इशू किया तो वो मुझे कहने लगी कि पुत्र मैनू दस कि इमरान दी कित्थे तस्वीर है, कित्थे 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 स्टैंप लानी है। तो मैंने उनको गाइड किया, क्योंकि सिंबल भी नहीं दिया गया था, तो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो तस्वीरें थी वो अलग अलग थी, तो वोटर बड़ा जो था कंफ्यूज था। लेकिन वोटर ने तलाश करके कि ये है, वहाँ पे स्टैंप लगाई, ठप्पा लगाया, मोहर लगाई। तो सिर्फ मेरा ही सवाल है, मेरा एक मुशाहिदा है कि उनके दिल में किसने डाला कि आपने इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान के पीटीआई को सपोर्ट करने वाले जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उस हलके से, उनको वोट डालना है, उस स्टैम्प पे मोहर लगानी है। ये किसने अवाम के दिल में डाला। एक सवाल मेरे दिल में आया कि ना कोई कंपेन है, ना कोई सोशल मीडिया पे कंपेन है, जो लीडर है वो जेल के अंदर बंद है, यहाँ तक कि उस पार्टी को सिंबल भी नहीं दिया गया, उसके उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही, उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, उनके जो इश्तिहार हैं वो नहीं लगने दिए जा रहे। लेकिन उसके बावजूद आप देखें जब रिजल्ट आए तो सबसे ज़्यादा लीड की उस पार्टी ने लीड किया। बज़ाहिर हमें लग रहा था कि सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, बज़ाहिर हमें लग रहा है कि बड़े बड़े ओहदों पे लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब नतीजा आया तो सबसे ज़्यादा कामयाबी अल्लाह ताला ने दी उस पार्टी को। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उनको सिस्टम भी सपोर्ट कर रहे थे, उनको बड़े बड़े ओहदों पे लोग जो मौजूद थे बज़ाहिर देखने में आ रहा था वो भी सपोर्ट कर रहे थे, उनको जलसों की इजाज़त भी थी, उन्होंने कंपेन भी चलाई, उन्होंने पैसा भी खर्च किया, उन्होंने अपने उम्मीदवार भी किए, उनके पास अपना सिंबल भी था पार्टी का,
और वो कई सालों से वो पार्टी का सिंबल लेके चल भी रहे हैं और उनका एक सियासत में तजर्बा भी है, लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि वो इतनी लीड से नहीं जीत सके। तो मेरा एक छोटा सा ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब आप हक पे होते हैं, सच्चे होते हैं, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जिसका एक मफहूम है कि अगर ये पूरी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह तुम्हें अगर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहे तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचता, और अगर ये पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे और अगर अल्लाह तुम्हें फ़ायदा ना पहुंचाना चाहे तो तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो मुझे यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट मिला कि अगर आप हक पे हैं या आप सच्चे हैं और आपको लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एक ऊपर एक सबसे पावरफुल ज़ात बैठी है कि यहाँ पे लोग, मुआशरा, चालें चलता है, और सबसे बेहतरीन चाल चलने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब वो चाल चलता है तो उसके आगे कोई चाल नहीं चलती। मेरा इस सारी वीडियो बनाने का जो इम्पोर्टेंट एक तल्लुक है, एक मैसेज देने का, कि अल्लाह के हुक्म से सब होता है। अल्लाह जिसको नवाजना चाहे नवाज देता है। अल्लाह ताला को असबाब की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला को इदारों की, बड़े बड़े ओहदों की, मुआशरे की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाला, अल्लाह ने जितवा दिया। इतनी लीड से पार्टी जीती और इतनी सस्ती कंपेन चला के पार्टी जीती। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की नवाजना है, अल्लाह ताला की पावरफुलनेस है। इससे हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला कितने पावरफुल है। ये एक अमली मुशाहिदा मुझे देखने को मिला, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो इस छोटी सी वीडियो में यही पैगाम मेरा है कि अगर आपको लगता है कि आप हक पे हैं, आप सच पे हैं, तो किसी बुरे को देख के बुरे ना बन जाए। अगर आप हक में हैं, सच में हैं, और आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त भी है, तो आप सब्र और शुक्र से काम लें। देखिएगा कि अल्लाह ताला एक दिन आपको भी नवाजेगा, अपनी रहमत के साए में रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को अख्ताम करता हूँ। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।